परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। 24 अवतार है भगवान के, लेकिन परिपूर्णतम अवतार केवल 2 ही हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और श्री कृष्ण के नैनों में चपलता है। भगवान श्री राम ने जो अपने जीवन में कहा है उसी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गाया है। तो भागवत जी का लिखने का, व्यास जी का मूल उद्देश्य क्या था? केवल यही कि हमारा यानी कि लोगों का भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान रहे, भगवान कृष्ण से प्रीति हो। सोनकादि ऋषियों ने एक और प्रश्न कर दिया कि ये व्यास जी कौन है? भाई तुमको पता ही नहीं व्यास जी, उन्होंने भागवत लिखी है, उन्होंने पूछ लिया कि व्यास जी कौन है और इन्होंने भागवत क्यों लिखी? वो बता रहे हैं कि हमने तो सुना था कि सुखदेव जी जन्म लेते ही जब वन की ओर जा रहे थे तो वहां रास्ते में सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी निकल गए, वो स्त्रियां स्नान करती रही और उनके पीछे पीछे जब वेद व्यास जी गए तो वो स्त्रियां सरोवर से निकल करके बाहर आई कपड़े पहने और बोली, बाबा हमें क्षमा करना, हमने आपको देखा नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि अभी मेरा युवा नौजवान पुत्र यहाँ से निकल के गया है, उसको देख करके आपको लज्जा नहीं आई और मुझे देख करके आपको लज्जा आ रही। तो उन्होंने बताया कि सुखदेव जी तो परम संत हैं, वो स्त्री और पुरुष के भेद को जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। और उनके सामने तो 1000 वस्त्र पहनकर भी चले जाए तो भी निर्वस्त्र हैं, इतने ज्ञानी हैं। और बाबा आप तो हमारे समाज में हमारे साथ रहते हो तो आपको देख करके तो लज्जा आएगी। व्यास जी सोचने लगे, ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, ऐसा परमहंस है मेरा पुत्र, तो मैं इसे लौटा कर नहीं ला सकता। ऐसा वीतराग जिसका पुत्र हुआ हो, उस पुत्र ने लौट करके भागवत कैसे पढ़ी? सुखदेव जी वन को चले गए थे, फिर उन्होंने लौट करके भागवत कैसे पढ़ी? ऋषियों ने एक और प्रश्न किया कि व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी और ये व्यास जी किसके पुत्र थे? भाई मन में अगर जिज्ञासा होती है तो फिर व्यक्ति पूछता ही है। उन्होंने पूछा कि ये व्यास जी किसके पुत्र थे? कस्तूर जी ने बताया कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जानना चाहते हैं, तो जानकारी पूरी ही लेनी चाहिए। कस्तूर जी ने बताया कि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ और वशिष्ठ के हैं शक्ति और शक्ति के हुए पराशर और पराशर के पुत्र हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी किसके
तारा सकते हो। तो वेद व्यास जी ने एक वेद के 3 भाग और किए।